स्ट्रेस ये मेन काज है हमारी तमाम प्रॉब्लम्स की। और स्ट्रेस की वजह क्या है? थॉट्स। अगर हम डेली थोड़ी देर के लिए खामोशी से किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठकर अपने माइंड पर थोड़ी वॉच लगा लें कि मुझे थॉट लेस होकर बैठना है, मुझे एम्प्टी होकर बैठना है, खाली और ज़ेन। मुझे ऐसी हालत में बैठना है कि मेरे माइंड में कोई सोच ना चले, कोई ख्याल ना चले। तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सर में, हमारे कंधों में, सीने में या बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर जो स्ट्रेस बन चुकी है, जो बीमारी, जो थकावट, जो दुख बन चुका है, वो 100% रिवर्स होने लगेगा। मैं फिर अपनी बात को कहूँगा ताकि आप अच्छी तरह समझें। ये प्रॉपर साइंटिफिक एक मेथड है। हमारे सारे दुखों की वजह, हमारी बीमारियों की वजह वो हमारा माइंड है। और माइंड क्या है? माइंड है थॉट्स का नाम, सोचों का नाम। तो अगर हम थॉट लेस होकर किसी दिन बैठ जाएं, डेली कोशिश करें 10 मिनट 15 मिनट अपने माइंड पर वॉच लगाएं। इसी का नाम माइंडफुलनेस है, या इसको वॉचफुलनेस भी कहते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हम पूरी तरह अटेंटिव हों, अलर्ट हों कि मुझे एम्प्टी रहना है, मुझे खाली और ज़ेन रहना है, मुझे ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। और ये 100% मुमकिन है, हम ऐसा कर सकते हैं। आए थोड़ी देर के लिए हम अपने माइंड पे वॉच लगाएं। मुझे कुछ नहीं सोचना, कहीं नहीं जाना। नो थॉट, नो माइंड, आई एम सिटिंग विद एम्प्टी माइंड। बिल्कुल देयर इज नो थॉट। एक खालीपन है, एक स्पेस है। इस खालीपन को, इस एम्प्टीनेस को लंबा करें, बढ़ाएं। हमें एडिक्शन है थॉट्स की। जिस तरह एक नशे वाले बंदे को सिगरेट की, शराब की आदत होती है, एडिक्शन होती है। वो एक सिगरेट ख़त्म होता है, फिर कुछ देर के बाद दोबारा सिगरेट लगा लेता है। ऐसे ही हमारे माइंड को एडिक्शन है थॉट्स की। हमारा माइंड एक सोच से, एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर जंप करता है। ध्यान से सुनिए ये सारी माइंड की बातें। हमारा माइंड एक सोच से दूसरी सोच पर जंप करता है और यह सिलसिला जिंदगी भर चलता है, यहाँ तक कि रात को सोकर भी हमारा माइंड रुकता नहीं। ख्वाब, ख्याल, रात को नींद में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जब भी कोई सोच, कोई ख्याल हमारे माइंड में चलता है तो हम उस ख्याल को अच्छा या बुरा मानते हैं, क्योंकि हर ख्याल हमारी बॉडी पर एक सेंसेशन, एक
फीलिंग पैदा करता है। लाइक अगर कभी गुस्से की सोच आए तो हमें पसीना आ सकता है। अगर डर की सोच आए तो हम कांप सकते हैं। घबराहट हो तो सर भारी हो सकता है। कोई मज़ेदार, कोई प्लेजेंट ख्याल हो तो एक प्लेजेंट सेंसेशन बॉडी पे आ सकती है। तो यूं हमारा माइंड किसी ना किसी सेंसेशन में, किसी ना किसी थॉट में लाइफ भर उलझा ही रहता है। जैसे ही हम अपने माइंड पे वॉच लगाते हैं कि बस अब मुझे खाली होकर बैठना है, मैं अपनी बात को वापस फिर बताऊंगा कि हमारा माइंड एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करता है और मज़े की बात है दो थॉट्स के दरमियान एक गैप है, लेकिन लाइफ भर हमें उस गैप का पता नहीं चलता। एक एम्प्टीनेस है। तो आए अब हम उसी गैप में, उसी एम्प्टीनेस में रुक जाएं। पीछे वाले ख्याल पीछे, आगे वाले आगे। मैं फ्री हूं। माइंड को थोड़ा फ्री करें, माइंड को रेस्ट दें, एक रेस्टफुल हालत में आए। आम आदमी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नैरो हो रहा है, वो सुकड़ रहा है। बट जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो हम एक्सपेंड करते हैं। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन, हमारी ब्रेन की पावर्स, हमारी एनर्जी, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारी बॉडी में जो स्पेस लेवल है वो इम्प्रूव होता है। बॉडी क्या है? बॉडी एक बायोलॉजिकल डिवाइस है। किसी डिवाइस में जितना डाटा ज़्यादा होगा, स्पेस उतनी कम हो जाएगी। सेम ऐसे जो इंसान बेहंगम और बेतरतीब ख्यालात में उलझा रहता है, उसकी बॉडी पूरी हैवी हो जाती है, सर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाती हैं और वो स्लो स्लो डाउन की तरफ जाता है। वो फ्रीज होता है, वो बॉडी बीइंग होता है, वो हार्ट बीइंग होता है। हमने, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जिंदगी हमको मिली, ये इंसानी बॉडी मिली, हमने इस इंसानी बॉडी से ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। लोग ऐसे हैं जो नीचे चले जाते हैं हैवानियत की तरफ। हमने इंसानी बॉडी से ऊपर, फरिश्तों से भी हमारे पास प्यारी बॉडी हो, जिन्नात से भी हमारे पास प्यारी बॉडी हो। हाउ, ये कैसे मुमकिन है? हम इस बॉडी में जो डाटा है, इस बॉडी में जो स्ट्रेसेस हैं, उनको हम मिनिमाइज करें। ये कैसे मुमकिन होगा? कुछ भी नहीं आपको करना, यू जस्ट सिट एंड डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, डू नॉट गो हियर एंड देयर, बी अलर्ट, बी अटेंटिव। बस इस बात की अवेयरनेस कि मैं खाली और ज़ेन हूं। यूं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बॉडी के अंदर जो नया डाटा है वो नहीं आएगा,
नई स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, क्योंकि नए थॉट्स नहीं आएंगे। एज आई टोल्ड टू यू कि थॉट्स जो हैं, वन थॉट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ मिजरीज, वेरी बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो अभी हम थॉटलेस हैं, तो क्या होगा? नया डाटा नहीं आएगा, नई स्ट्रेस नहीं बनेगी, नया तनाव नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर, कंधों के अंदर, चेहरे के अंदर, ब्रेन के अंदर, चेस्ट के अंदर, दिल और फेफड़ों के अंदर, अपर मिडल लोअर बैक के अंदर जो डाटा जिंदगी भर से हमारे साथ आया है, या बाय बर्थ हमारे जीन्स में हमारे साथ जो डाटा आया है, अगर हम एम्प्टी होकर बैठेंगे, वो डाटा, वो फाइलें, वो स्ट्रेसेस डिसॉल्व होने लगेंगी। यूं हम इंप्रूव करते चले जाएंगे, और एक वक्त आएगा हमें लगेगा मैं सर से लेकर पांव तक सारा खाली हो गया हूं, कहीं कोई भारीपन नहीं, ना सर, इवन आपको सर फील ही नहीं होगा। वो हालत है बॉडी लेसनेस की। हम इस जमीन पर इस बॉडी में होते हुए एक बॉडीलेस लाइफ गुजार सकते हैं। उसी का नाम है एनर्जी बीइंग होना, स्पिरिचुअल बीइंग होना। आए कुछ देर के लिए नो माइंड में आ जाएं, कोई सोच नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना पास्ट का कोई ख्याल है, ना फ्यूचर का कोई ख्याल है। आई एम फ्री, आई एम फ्री फ्रॉम थॉट्स। देयर इज ए स्पेस, देयर इज ए एम्प्टीनेस। ये जो लगातार एक के बाद एक सोच आ रही है हमारे जहन में, यही हमें फ्रीज करती जाती है, यही हमारी बॉडी में स्ट्रेस को जनरेट करती जाती है। ये सोच, जैसे ही हम थॉटलेस, बगैर सोच के बैठेंगे, हमारा प्योरिफिकेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इतना सिंपल मेथड है ये कि यू जस्ट सिट विद एम्प्टी माइंड एंड डू नॉट डू एनीथिंग। नेचर खुद ब खुद करेगी। आपके सर का भारीपन, वो सारे का सारा डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपके कंधों की सख्ती, बाजुओं की सख्ती, सीने की सख्ती, अपर मिडल लोअर बैक, पेट, लेग्स, सारा तनाव बॉडी से जाने लगेगा। ओके, नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आइए जी, थोड़ा मुस्कुराते हुए घुटने जाएं नीचे, कमान, और घुटने फुल नीचे जाएं। 1 2, कमर सीधी करें। आपने हमेशा याद रखना, ऐसे होके नहीं बैठना, कमर सीधी। ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर सारे एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर ये ऐसे होकर हम बैठेंगे तो वो एनर्जी सेंटर प्रॉपर काम नहीं करेंगे। ऑलवेज आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। और आज हम पुराना ही वर्कआउट करेंगे अभी इस एक्सरसाइज के बाद। ओके, आप दोनों हाथ पीछे रखिए, साइन, दोनों हाथ पीछे। नो अगेन मूव। ये देखिए, घुटने जाए नीचे, फेस अप।
ओके, मेरी तरफ देखिए, आप दोनों घुटने साथ में लाइए। ये नो स्टार्ट साइड बेंडिंग, राइट साइड पे दोनों घुटने चेहरा लेफ्ट साइड। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर 10। ओके, पाँव में फासला करें, ये कम ऑन, पाँव में फासला करें और फासला अपार्ट। राइट घुटना पोस्ट डाउन, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, चेहरा अपोजिट। 1, फिर दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9, वन मोर 10। ओके, दोनों लेग्स को स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट योर लेग्स। दोनों हाथों से दोनों पाँव टच करें और मुझे बताइए हाथ पहुंचे या नहीं पहुंचे। आपके जो अंगूठा है उसको टच हुए, गुड गुड, अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा और आगे आएंगे। इस पोस्चर को हमें बहुत मेंटेन करना है। अब आपने आंखें बंद कर लेनी है, दोनों हाथों से दोनों पाँव के अंगूठे पकड़ें एंड नाउ स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। आंख बंद कर लीजिए, स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, पीछे नहीं जाएंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर ऑफ योगा। इससे देखिए स्ट्रेच आ रही है हमारी बैक पे, अपर बैक, मिडल एंड लोअर बैक पे आ रही है। हमारी बैक के ऊपर ही सारा तनाव है। हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आएंगे, ग्रेजुअली और आगे आएंगे, तो हमारी बैक लिबरेट होगी, बैक का तनाव डिज़ॉल्व होगा। थोड़ा और आगे आएंगे और एनर्जी एक्टिवेट होगी बॉडी के अंदर। पीछे नहीं जाना आपने, थोड़ा थोड़ा आगे और थोड़ा थोड़ा और आगे। ये वो पोस्चर है जो हमारी बॉडी को दिनों के अंदर सुपर हालत में लेकर जाता है। और आगे और आगे और थोड़ा थोड़ा और आगे और यस यस। ओके, वापस आए, गुड। थोड़ा इसमें ड्यूरेशन बढ़ाना है आपने। मैंने अभी 2 मिनट के लिए किया, इसे आप 5 मिनट तक कीजिएगा। ओके, राइट पाँव को उठा के ज़रा लेफ्ट थाई पे रखें। अब लेफ्ट पाँव को उठा के देखिए इसके ऊपर रखें, कमर सीधी करें। ओके, कमर मैं बार बार कह रहा हूँ सीधी करें। ओके, जिस तरह मैं बैठा हूँ अभी 2 मिनट बैठना है आपने। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, आंख बंद करें अगेन एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अच्छा, आपको कहीं दर्द हो रहा है? ओके, फिर बैठेंगे, 2 मिनट और बैठेंगे। मैं इस पोस्चर में बैठा हूं और मुझे अपने आप को रिलैक्स रखना है, मुझे अपने आप को इजी रखना है। अगर टांगों में, घुटनों में, टखनों में कहीं दर्द होगा तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं इजी हूं। आपने पोस्चर नहीं बदलना मेरी इजाजत के बगैर, बस बैठ जाएं। मैं इजी हूं। सर को ढीला छोड़ दें, मुझे इजी रहना है। ये पोस्चर एंगर मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर, हमारे टॉलरेंस लेवल को इम्प्रूव करता है, हमें सब्र में रहने के लिए मददगार है। वेरी वेरी हेल्पफुल, सब्र के लिए, बर्दाश्त के लिए। आए, मुझे नॉन रिएक्टिव होकर रहना है।
अगर दर्द होगा तो मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिएक्ट नहीं करना। ओके, ओपन योर आइज। ऐसे ही बैठिए, दोनों हाथ देखिए साइडों में रखिए। ये अब एक पोस्चर करेंगे, ये पहले आपने नहीं किया लेकिन आपने मुझे फॉलो करना है। हमारे पास एक स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए और आज से अपने ऊपर काम करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। आपकी अच्छा बॉडी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए और स्ट्रांग भी होनी चाहिए। दोनों हाथ साइडों पे रखिए। नो लिफ्ट योर बॉडी। आप ये देखिए, उठाइए ऊपर जिस्म को, होल्ड करें जिस तरह मैंने होल्ड किया। यस, गुड, यू डिड इट। वाह, यस, यही ना बात। वापस। ये पोस्चर हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। लाइफ में कई बातें ऐसी आएंगी जब आपको एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम की जरूरत होगी। आपको कोलैप्स नहीं होना लाइफ के किसी मामले के अंदर। ये प्रैक्टिसेस की होंगी तो एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। बड़े से बड़ा वाकया, बड़े से बड़ा हादसा, बड़े से बड़ा लॉस आपको कोलैप्स नहीं कर पाएगा। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम वीक होता है, थोड़ा सा कोई वाकया होता है, थोड़ी सी कोई बात होती है, वो बेचारे उसको सीरियसली ले लेते हैं और वो कोलैप्स हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज जो भी हमने की हमें बड़ा स्ट्रांग बनाएगी। फिर एक बार दोनों हाथ साइडों पे। वंस अगेन लिफ्ट योर बॉडी अप। गुड, ओ गुड, जबरदस्त। कम ऑन, और उठाइए जरा। ओके, वापस। गुड। आज एक और पोस्चर भी हमने करना है, जरूरी नहीं लेकिन करेंगे हम। अब ये देखिए, दोनों हाथों को मैंने, ये देखिए लेफ्ट हाथ यहां पे रखा, ये उल्टा करके बैक साइड पे, राइट हाथ को भी उल्टा करके रखा। अब अपना मैंने वजन सारा जो है वो लेकर आना है अपनी एल्बोज पे। पेट का सारा वजन एल्बोज पे लेकर आना है और पूरी बॉडी को भी मैं उठाऊंगा अपने एल्बोज के ऊपर। ये देखिए, पीछे से उठ गया हूं,